गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के कोड डेटा के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में पढ़ा था कोड क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। कोडेट क्या होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज ये पढ़ेंगे कि किन किन लक्षणों के आधार पर जीवों को कोड डेटा कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट है कि कोड डेटा के जो प्राणी हैं वो मोस्टली एक्वाटिक जलीय हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल स्थलीय हो सकते हैं, और एरियल वायुवीय यानी जल, थल और स्थल तीनों में रह सकते हैं। सेकंड है बॉडी बाइलेटरली सिमेट्री, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व मतलब दो पार्श्व मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर देन डोर्सल वेंट्रल, आगे पीछे ऊपर नीचे, हो गया ना, होगी। थर्ड है स्किन एपिडर्मिस से मिलके बनी होती है। स्किन कैसी होगी? एपिडर्मिस से मिलके बनी होगी। नंबर 4, डर्मिस में मीजनकाइमा फाइबर पाए जाते हैं। मीजनकाइमा फाइबर क्या होते हैं? ये मीजनकाइमा जो फाइबर होते हैं ये जो आगे जाके मीजोडर्म में चेंज हो जाते हैं। शरीर त्रिस्तरीय मतलब तीन स्तरीय लेयर, 3 लेयर से मिलके बना होता है, जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म व एंडोडर्म कहलाती है। ठीक है, ओके। फिर बाह्य कंकाल वेल डेवलप, सुविकसित होता है। जैसे अपन बाह्य कंकाल की बात करें तो गाय, भैंस, बकरियों, इनमें क्या होता है? सींग होते हैं, सींग पाया जाता है, खुर मिलता है। ये सब क्या है? ये सब बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल हैं। ट्रू सिलोम प्रेजेंट, सिलोम आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। सिलोम 3 प्रकार की होती है, ए सिलोम, स्यूडोसिलोम और ट्रूसिलोम। लेकिन ये ट्रूसिलोम में ये 2 भाग होते हैं इसके, एक साइजोसील और दूसरा एंटेरोसील से मिलके बनी होती है। उसके बाद में अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतःकंकाल। कार्टिलेजिनस, इसको बोलते हैं उपास्थि, और बोन्स को बोलते हैं अस्थि। उपास्थि व अस्थि से मिलकर बना होता है। किससे? उपास्थि व अस्थि से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं उपास्थि और इसको बोलते हैं अस्थि। उपास्थि व अस्थि से मिलकर बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन तंत्र पूर्ण होता है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे मनुष्य की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तो लीवर है, पाचक ग्रंथियाँ, और एक पैंक्रियाज है। ये दोनों ही क्या करती हैं? ये अपने अपने एंजाइम्स निकालती हैं जो भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, बंद प्रकार का। क्लोज मीन्स होता है कि जो ब्लड बहेगा वो वेसल्स के अंदर बहेगा, ओपन नहीं बहेगा। हार्ट आहार नाल के वेंट्रल पोजीशन, वेंट्रल मतलब नीचे, आहार नाल के नीचे पाया जाता है या स्थित होता है। उसके बाद है ब्लड वेसल्स उसके बाद है ब्लड वेसल्स में रक्त का प्रवाह फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। ब्लड वेसल्स जिनके अंदर रक्त बहता है उसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। में ब्लड का फ्लो कैसा होगा? प्रवाह फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, आगे से पीछे की ओर हो रहा है। कैसे हो रहा है? आगे से पीछे की ओर। उसके बाद नेक्स्ट है इसका श्वसन वर्णक।
श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट HB होता है। HB मतलब हीमोग्लोबिन, जो कि RBC में पाया जाता है। RBC समझते हो, रेड ब्लड सेल। इस RBC के कारण ही ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप, हिपेटिक बोलते हैं लीवर को, पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप सुविकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त आहार नली से फूड एब्जॉर्प्शन कर हिपेटिक पोर्टल में भेजने का कार्य करता है। अपन जो भी भोजन करते हैं, कोडेट्स जीव जो भी भोजन करते हैं, वो भोजन करने के बाद क्या होगा, उसका पाचन होगा, और पाचन होने के बाद ब्लड क्या करेगा, ब्लड उस पचे हुए पदार्थ को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, और अवशोषण करके कहाँ भेजेगा, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन में भेजने का कार्य करता है। उसके बाद है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाला तंत्र। उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम 3 भाग से मिलकर बना होता है। एक है प्रोटोनेफ्रॉन, सेकंड है प्रोटोनेफ्रॉन, सेकंड है मीजोनेफ्रॉन, ये मीजोनेफ्रॉन रहा, और थर्ड है मेटानेफ्रॉन से मिलकर बना होता है या डिवाइड होता है, एक ही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नोटोकोड, नोटोकोड रिप्लेस बाई वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकोड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, इसलिए ये प्राणी क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रेटा। जैसे सांप हो गया, पक्षी हो गए, मनुष्य हो गया, गाय भैंस, सभी क्या हैं, वर्टिब्रेटा। कोडेटम क्या होगा, इनकोडेट्स द पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का जो भाग है, एनस के पीछे का जो पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एनस इज कॉल्ड टेल। एनस के पीछे के भाग का टेल कहलाता है। कोडेटा में मोस्टली मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, जबकि इन्वर्टिब्रेट में मोस्टली जीव क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, एक ही होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट विदाउट लार्वा, परिवर्तन डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है, लार्वा नहीं मिलता है, जबकि इन्वर्टिब्रेट में मोस्टली लार्वा मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोल्ड ब्लडेड किसे कहेंगे, इनको नाम है दूसरा हेट्रोथर्मल, यानी कि जो अपना बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, हेट्रोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। जैसे मछली, मेंढक, ओके। जबकि सेकंड है वार्म ब्लडेड में इसका नाम है होमोथर्मल। बॉडी का टेम्परेचर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सेम रहेगा। जैसे मनुष्य का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, चाहे गर्मी आ जाए तो इतना रहेगा, सर्दी हो तो इतना ही रहेगा। जबकि ये एनिमल्स, मछलियाँ, ये चेंज कर लेती हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट, दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में प्रोसेस होगी और फिर नए जीव का निर्माण होगा। ओके।